मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर अनाज मंडी में, जो कि विधायक कुलदीप वस्त का यहाँ पे कार्यालय है और तमाम कॉन्फ्रेंस भी यहीं से जारी होती हैं। और जो भी हर सैटरडे संडे को यहाँ पर जो बादली विधानसभा क्षेत्र के गाँव के ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आके अपनी समस्या लेकर आते हैं और उनकी समस्याओं का जो निदान है वो भी इसी कार्यालय से होता है। और तमाम मीडिया हाउस भी यहीं से जो है खबरें पब्लिश होती हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बीते कल कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम है वो झज्जर में आयोजित हुआ। उसके पीछे कई कयास लगाए गए। क्या हुड्डा सरकार की है वो खुशबू आने लगी है, क्योंकि जो जिस तरह से वहाँ पे जनता दिखाई दी उसके पीछे विपक्षी पार्टियों ने भी काफ़ी निगाहें थी कि किसी न किसी तरह से है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद है वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम सफल हुआ और उससे पूरे सफल कार्यक्रम के पीछे है डॉक्टर साहब का भी पूरा है हाथ बताया गया। उन्हीं से आज मैं चर्चा करूँगा कि जिस तरह से वहीं से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जो था आपको शाबाशी मिली, आपकी फीट थपथपाई, उससे कई इशारे दे गए हैं हुड्डा साहब, उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद। एक तो भारती भाई आपका, देखिए एक तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे यादव समाज का, जिस प्रकार से जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी लाइब्रेरी का एक उद्घाटन किया और उसमें हजारों लोग आके आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को, हमारे सबको आशीर्वाद दिया। और ये आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये जोश जो था ये दर्शाता है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, क्योंकि जिस जोश और हौस के साथ लोग बैठे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो जब लोग बैठे रहते हैं, तो ये सोचा जा सकता है कि ये कोई किराए की भीड़ नहीं थी। ये मन से, दिल से अपने बेटे, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तो मैं उनका दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, दूसरी बात है कि जिस तरह से जनता के सवाल थे, बातचीत भी हुई है काफ़ी देर तक, लंबे समय तक आपसे भी बातचीत की। जो साथी आप कहे थे वो क्या, किस तरह से क्या बातचीत थी, क्या समस्याएं थी, या फिर ये इशारा दे गए कि अब की बार है ज़्यादा मजबूत हैं बादली साहब? नहीं, देखिए मेरा एक परम कर्तव्य बनता है। बादली की जनता ने मेरे को जनप्रतिनिधि चुना है, तो मेरी भी कोशिश ये रहती है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100 का 100 में सफल उस काम करने में लोगों का रहा, पर मेरी ये ज़रूर है कि भाई मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपनी इंसानियत से, मेरी नीति और नीयत, मेरा व्यवहार, इसमें मैंने कोई कमी नहीं आने दी। कोई दुख में, सुख में, जैसा भी मैं हूँ वैसे अपना उनका बेटा, उनका भाई हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं ना हेम को पालता हूँ ना बहम को पालता हूँ। मुझे तो एक चीज़ ज़रूर है, अगर मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई बादली की जनता मुझे चाहती है तो फिर किसी से मैं रुकता नहीं। अगर बादली के मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, अगर इनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो देखो मुझे फिर भगवान की कृपा और आशीर्वाद साथ है तो फिर तो उनने जो फैसला करेंगे वो अच्छा करेंगे। जहाँ तक आश्वस्त की बात है, देखिए राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है, इसमें कभी भी आदमी अस्वस्थ नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कंटिन्यू एक मेहनत अपनी करते रहना चाहिए, लोगों के दुख में, सुख में। देखिए हमारे पास आज मैं जो चाहता हूँ वो विकास कार्य नहीं करा पा रहा, मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं, पर जैसे ही अपना राज आएगा। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने आदरणीय हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से भी मैंने एक रिक्वेस्ट पहले की है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे बादली हलके में विकास और बादली हलके में रोजगार चाहिए। अमन चैन भाईचारा जो मेरे बादली हलके का बिगड़ा था, वो अमन चैन भाईचारा मुझे चाहिए। और उसके लिए मैं पूर्ण रूप से, मैंने चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं कहता भी हूँ ये बात, कितनी बड़ी कुर्बानी मैंने देनी पड़े मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने बादली हलके का अमन चैन भाईचारा खराब नहीं होने दूंगा। 36 बिरादरी के भाईचारे को देखिए, लोग जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, कुछ न कुछ उनका, पर मेरा एक एम है, वो भगवान जानता है और मेरा दिल जानता है। पर मेरा एक वो है कि मेरे लिए सर्व समाज 36 बिरादरी भगवान रूपी है। और मैं कभी ना जात पे, ना बिरादरी पे, ना धर्म पे, मैं सबसे ऊपर अगर किसी को मानता हूँ तो वो इंसानियत को मानता हूँ। और मेरी जात भी, मेरी कौम भी, सब कुछ मेरी इंसानियत मेरी है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बादली हल्के में सोमू के विकास भी हो, रोजगार भी हो और मेरा अमन चैन भाईचारा रहे, मेरा नशा मुक्त बादली हल्का मेरा हो और अपराध मुक्त मेरा बादली हल्का हो। मैं एक बात फिर कह रहा हूँ
कि इस चीज़ पे तो मैं विशेष तौर पर अभी भी फोकस कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के पुलिस कप्तान एसपी साहब का भी और पुलिस प्रशासन का भी, जो पहले एसपी रहे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे बादली हलके के आसपास में जो माहौल ख़राब था नशे का, बदमाशी का, हमने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल भी किया। और आगे भी मेरा प्रयास है कि मैं नशा बेचने वाला के साथ पसंद करता, ना बदमाशों का। मैं तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो और जीने दे की नीति पे, मैं जियो और जीने दे की नीति पे चलने वाला इंसान। जिस तरह से हम भी कह सकते हैं कि और जनता ने भी ये बातें उठाई कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, यहाँ से डॉक्टर साहब हैं अरविंद शर्मा को जो काम करना चाहिए था, शिक्षा के क्षेत्र में एक लाइब्रेरी है वो आपने किया। इस तरह के जो काम सरकार को करने होते हैं इलाके के लिए वो आप कर रहे हैं, और इतनी बड़ी ग्रांट है दिवेंद्र सिंह हुड्डा ने दी है। इसके पीछे क्या मंशा मानते हैं कि इस तरह के काम जो उन्होंने करने चाहिए आप करते आ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे चाहे वो अरविंद शर्मा जी हों, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, चाहे इनके और नेता हों, चाहे वो हरियाणा में किसी और कोने की बात हो, पर मैं अक्सर एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट, राज कांग्रेस का भी रहा है पहले 10 साल, कांग्रेस के राज में कहीं बदला बदली की राजनीति की नहीं हुई। मैं आपको भारती जी, बड़ा दुख होता मुझे कहते आने ही, मेरे जो हल्के के विकास कार्य होने थे उनमें हर काम में, चाहे वो सड़कों का मामला था, चाहे गांव के विकास का मामला था, चाहे वो स्कूल का मामला था, चाहे यहाँ तक भी देखो छोटी छोटी बातें हैं, रोडवेज की जो बातें थी, जो बसें चलती थी रूटों के ऊपर, कोई कोसली रूट पे तुम्बाड़ी जैतपुर वाली, कोई न्योड़ा वाली, कोई हमारे चंडीगढ़ होती हुई यहाँ जहांगीरपुर पे स्टॉप था, बादली में इधर, छोटी छोटी बातों को भी इसके लिए रोड अटका के खड़े हो जाते हैं। अब आपने देखा ये सड़क का मामला था, क्या ये 3 साल पहले सड़क बन जाती तो कुछ चाहता, इससे इमेज बनती है या बिगड़ती है? पर ओम प्रकाश जी तो एक ही बात कहते हैं, अभी मैं तो 6 8 नीचे गाड़ दिया, तो बादली की जनता ने दिखाया, कमेटी का इलेक्शन हुआ तब 6 की जगह 12 फुट गाड़ा। और देखो ये जनता जनार्दन है, ये सिर्फ बैठाना जानती तो सिर से नीचे तारना भी जानती। तो मेरा एक, इन नेताओं को कोई हो चाहिए, देखिए 3 4 चीज़, अपनी नीति और नीयत साफ रखनी चाहिए। ये पेड़ की छाया है, सुबह किधर है शाम ने किधर है, पर अपनी एक इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए जो आपके परम कर्तव्य बनते हैं। ओम प्रकाश जी को पहले कोई जानता था यहाँ बादली में? आप आए, आपको एमएलए बनाया, आपको मंत्री बना, 11 महकमों का आप मंत्री बने। 11 महकमों के मंत्री बनने के बाद, अरे वो पावरफुल महकमे, अगर आप में काबिलियत होती और आप काम करने के इच्छुक होते तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। मेरी क्या औकात थी? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अगले की नीति और नीयत दोनों में खोट था। सिर्फ और सिर्फ सब ने मिल के, इनके जो कांग्रेस से कुछ गए थे, कुछ और थे इनके जो साथी थे, इन्होंने चाहे वो पंचायत महकमा था, चाहे वो कृषि का था, चाहे वो रेवेन्यू का था, चाहे वो माइनिंग का था, हर चीज़ में इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा कि आप लूट मच रही है, जितना लूट को लूट लो। दोबारा इन्होंने, मतलब इसके मन से शायद इसने पहले ही पता था कि दोबारा तुमने कोई बढ़ने नहीं देगा, लूट्स को तो लूट लो। अगर ये अपने इलाके में कृषि मंत्री था, किसान की बात करता, किसानों के लिए नहरों के जाल बिछा देता, किया हो तो बताओ। पंचायत मिनिस्टर था, ये कहता मैंने 1650 करोड़ रुपए दिए। मैं चैलेंज करता हूँ किसी प्लेटफार्म पर आए, वो गिनाए, अगर 1650 करोड़ के हिसाब से एक गाँव में 16 करोड़ रुपये इससे आते हैं, 16 करोड़ में पेरिस बन जाए, वो मुझे दिखाएं, मेरे बादली हल्के में चलें। मैं अपने बादली हल्के की गांव लोहारी है, सिलाना है, सिलानी है, ऐसे ऐसे 50 गांव ऐसे हैं जिनकी हालत पैदल आदमी नहीं निकल सकता। आप इस्माइलपुर का था, अब मैंने वो पैसा दे के उन्हें निकलवाया। पुपनिया में आप चलिए, काफ़ी ऐसे गांव थे, कोट में आप जाके देखिए। तो ये जो यूँ कहता मैंने विकास की गंगा बहा दी, तो विकास नहीं, इस हल्के का विनाश करने का काम किया। 1650 करोड़ रुपए का हिसाब बादली की जनता लेगी। अगली बार जब राज आएगा तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ, एक एक पाई पाई का हिसाब इनसे लिया जाएगा। आज साइकिल यात्रा थी उनकी, और जो श्री राम पार्क का विवाद चला उसको लेकर आज स्टेटमेंट दी है। झज्जर आगे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जब सड़कों की बादली की बात आती है तो चुप रहते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या मानते हैं उनकी? आपको भारती जी शायद याद हो, 2011 में 12 में ओम प्रकाश जी ने साइकिल यात्रा निकाली थी रिलायंस के खिलाफ, SEZ के खिलाफ, कि भाई ये SEZ गलत हुआ, हम वापस कराएंगे, किसान को हम स्वामीनाथन लागू कराएंगे, किसान को मूल्यतन भाव दिलाएंगे, किसानों को ज़मीन वापस दिलाएंगे, और डीजल का नंगे होकर घूमा करते सारे। और उससे हम साइकिल यात्रा लेके निकला था। मैं पूछना चाहता हूँ
कि बादली हलके की जनता को जवाब दें, ओम प्रकाश जी, क्या रिलायंस से ज़मीन वापस मिल गई? क्या रिलायंस से किसानों को 2-2 करोड़ रुपए मिल गए? पर किसानों को तो मिले या ना मिले, पर ओम प्रकाश धनखड़ जी आज खुद ये बताएं कि रिलायंस से उसकी क्या साठगांठ है। आज कल एक बयान आया है जो राजनाथ सिंह है कि जिस तरह से हमने एक बार नाम रखा था शाइनिंग इंडिया, और अब की बार है जो ये गठबंधन हुआ इसका नाम इंडिया, हम भी हार गए थे और ये भी निश्चित हारेंगे, ये उनका डर है, बुखलाहट है, क्या मानते हैं? देखिए, वो शाइनिंग इंडिया थी, झूठी शाइनिंग। शाइनिंग इंडिया नहीं थी, वो शाइनिंग थी। वो शाइनिंग क्या थी? वो शाइनिंग इनके और कॉन्फिडेंस था। वो जो भ्रष्टाचार के जो काम थे इनके, उनसे, जैसे अब मेकिंग इंडिया मोदी जी निकाला, मेकिंग इंडिया, तो आपकी बार मेकिंग हारेगा, इंडिया जीतेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए डॉक्टर साहब। तो ये थे मेरे साथ विधायक हैं बादली से, और लगातार है हर सैटरडे संडे को यहाँ से समस्याएं सुनते हैं, और जो भी ग्रामीण आते हैं उनसे मिलते हैं, और यहीं पे बातचीत हो जाती है और हल्के की समस्याओं के लिए यहाँ पर निदान करते हैं। और भी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, चाहे नेलों के होंगे, तमाम राजनेताओं की आवाज़ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें News 24।